बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। इसमें मैंने एक सीरीज़ शुरू की है तारीख़ पर एक नज़र। उस सिलसिले में आज मैं आपकी खिदमत में 18 और 19 मार्च के वाक़यात गोशे गुजार करूँगा। 18 मार्च 1921 को रूस ने मुआहदा रीगा पर दस्तखत कर दिए, जिसके तहत पोलैंड से रूस की दुश्मनी का ख़ात्मा हो गया और रूस ने बेलारूस के कई इलाकों पर अपना दावा वापस ले लिया। 18 मार्च 1944 को हिंदुस्तान के रहनुमा सुभाष चंद्र बोस 40,000 अफराद पर मुश्तमिल फ़ौज के साथ शुमाली हिंदुस्तान पहुंच गए। उनकी फ़ौज को जापान ने तरबियत और तावन फराहम किया था, ताहम बरतानवी अफवाज से मुकाबले के बाद इन्हें पसपा होकर हमसाया मुल्क बर्मा में पनाह लेनी पड़ी। 18 मार्च 1949 को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में आया, जिसे आज भी सब नाटो के नाम से जानते हैं। 18 मार्च 1962 को फ़्रांस और अलजायर के लिबरेशन फ्रंट ने 7 साल से जारी जंग अलजायर ख़त्म करने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। यूं अलजायर पर फ्रांसीसी नौ आबादियाती हुक्मरानी का 130 साला दौर ख़त्म हुआ। 18 मार्च 2007 को जमैका में, जो कि वेस्ट इंडीज़ का एक जजीरा है, उसमें उस वक्त के पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के कोच बॉब वोल्मर ने इतलात के मुताबिक ख़ुदकुशी कर ली। उससे एक दिन पहले ही पाकिस्तान आयरलैंड से अपसेट शिकस्त के बाद उस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था और बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी। उससे अगले दिन बॉब वोल्मर अपने कमरे में मुर्दा पाए गए। 18 मार्च 1992 को 5वें आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आखिरी 3 लीग मैच खेले गए, जिसमें सबसे पहले सुबह के टाइम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच खेला गया। न्यूजीलैंड ने उससे पहले अपने तमाम के तमाम 7 मैचेस जीत लिए थे, लेकिन उस मैच में, जो कि उनका 8वां और आखिरी मैच था और पाकिस्तान का भी वो आखिरी मैच था, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दी। ये न्यूजीलैंड की उस वर्ल्ड कप में पहली शिकस्त थी। उसी दिन एक और मैच में, जो कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान खेला गया, अगर वेस्ट इंडीज़ वो मैच जीत जाती थी तो पाकिस्तान ने उस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना था और वेस्ट इंडीज़ ने सेमीफाइनल खेल लेना था। लेकिन शोमई किस्मत के वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया से वो मैच 57 रन से हार गई। और उसी दिन एक तीसरे मैच में, जो कि जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला जा रहा था, वेस्ट इंडीज़ उस टूर्नामेंट की सबसे कमज़ोर टीम थी। वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के दरमियान खेला जा रहा था मैच। जिम्बाब्वे उस टूर्नामेंट की सबसे कमज़ोर टीम थी और इंग्लैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन जिम्बाब्वे ने इंग्लैंड को अपसेट शिकस्त दी 9 विकेटों से। 19 मार्च 1877 को तुर्की के शहर इस्तांबुल में सल्तनत उस्मानिया की पार्लियामेंट का पहला इजलास हुआ। ये पार्लियामेंट लगभग 1 साल कायम रही, जिसके बाद सल्तनत उस्मानिया के सरबराह ने उसे ख़त्म कर दिया। 19 मार्च 1950 को मशहूर किरदार टार्ज़न के खालक अमरीकी नावल नगार एडगर राइस बरोज़ का 75 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। इनके 70 नावलों का 56 ज़बानों में तर्जुमा हुआ और इन नावलों की 10 करोड़ कापियाँ फ़रोख्त हुईं। अपनी मुख्तसर फ़ौजी मुलाजमत के बाद एडगर राइस बरोज़ ने 1962 में टार्ज़न के बारे में पहली कहानी लिखी। उन्होंने टार्ज़न सीरीज़ के 24 नावल लिखे। नावल के मुताबिक टार्ज़न एक मशहूर बरतानवी ख़ानदान का ऐसा बच्चा था जिसे अफ्रीका के जंगलात में बन मानसों ने पाल पोस कर बड़ा किया था। टार्ज़न के किरदार पर मुतअद्दिद फिल्में भी बनाई गई। 19 मार्च
1978 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے وہ مشہور قرارداد منظور کی جس میں اسرائیل سے کہا گیا کہ وہ لبنان سے واپس چلا جائے۔ فلسطینی حملوں کے جواب میں اسرائیلی افواج لبنان میں داخل ہو گئی تھی۔ اسرائیل کو بالآخر 3 ماہ بعد اقوام متحدہ کا مطالبہ منظور کرنا پڑا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔